सेन मिड जी। सेन मतलब होता है सेंट्राइड, मिड मतलब होता है मीडियन द्वारा, जी मतलब डिनोटेड बाय जी, मतलब मीडियन के द्वारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है डियर उसको हम सेंट्राइड बोलते हैं। मीडियन क्या होता है? किसी वर्टिसेस से होकर जाने वाली लाइन और सामने वाले साइड को बराबर भाग में काटने वाली लाइन को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना ये जो जी है ना इसको 2:1 में डिवाइड भी करता है। बड़ी वाली साइड 2 रेशियो में, छोटी वाली 1 रेशियो। आर्थो सेंटर का सारा ट्रिक होता है आर्थाल्टी एच, एक ही शब्द में हम लोग याद कर सकते हैं। आर्थो, आर्थो मतलब होता है आर्थो सेंटर, एल्टी का मतलब होता है एल्टीट्यूड, एच मतलब एच से डिनोट किया जाता है। और एल्टीट्यूड होता क्या है डियर? वर्टिसेस से होकर जाने वाली सामने वाले भुजा पे, सामने वाले साइड पे लंब जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। लंब मतलब परपेंडिकुलर, मतलब सामने वाले वर्टिसेस से होकर सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर लाइन को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्टीट्यूड के द्वारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर मींस डिनोट किया जाता है। तो चलो देखते हैं कैसे हम 60 ट्रिक से सर्कम सेंटर को याद करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, सर्कम सेंटर का 60 ट्रिक होता है सर पर ओ। सर मतलब होता है सर्कम सेंटर, पर मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर द्वारा, ओ मतलब डिनोट किया जाता है। मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ट्रायंगल के जाकर काटते हैं उनसे जो सेंटर बनता है उसको हम कहते हैं सर्कम सेंटर। ये डिनोट किया जाता है ओ से और बनाया जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है सर पर ओ। ठीक है, इसे हम कहेंगे सर्कम सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलती है ट्रायंगल के अंदर उसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। इसको ओ से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए हमें ट्रायंगल की हाइट दी है तब तो हम एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन मान लीजिए अगर हमको हाइट नहीं पता है लेकिन हमें ट्रायंगल के तीनों साइड की लेंथ पता है डियर, तो वहां पर हम हेरांस फार्मूला का यूज करके या हीरोज बोल सकते हैं, हीरोज फार्मूला का यूज करके ट्रायंगल की एरिया फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए हमारे ट्रायंगल दिए गए जिनके तीनों साइडों की लेंथ हमको दी गई है, तो उस समय हम क्या करेंगे? हीरो फार्मूला का यूज करेंगे। क्या करेंगे? पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तीनों साइडों की लेंथ को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, हमको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को क्या करेंगे? अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसमें एस की वैल्यू पुट कर देंगे और ये जो एबीसी है इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, हमें आराम से एरिया मिल जाएगा। हाँ, ध्यान देना ये ज्यादातर केस किसमें यूज किया जाता है? स्केलियन ट्रायंगल में। आइसोसेलेस या इक्विलेटरल दे दिया गया तो उसको तो हम किसी तरह हाइट निकाल लेंगे, तो उसमें ये सिंपल वाला फार्मूला यूज कर देंगे। लेकिन अगर आपको हाइट फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है और ट्रायंगल के तीनों साइडों का लेंथ दिया गया है तो उस समय आप इस हीरो फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सेम बेस पर किन्हीं भी 2 पैरेलल लाइन के बीच बने हुए ट्रायंगल की एरिया सेम होती है। आइए प्रूफ देखते हैं। सपोज करिए एल एंड एम हमारे पास 2 पैरेलल लाइन हैं, इनके बीच हम 2 ट्रायंगल ड्रा किए, एक है ए बी सी और दूसरा है जो है डी बी सी। इनका बेस देखिए सेम है, इनका एरिया देखते हैं। तो एरिया फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू इसका बेस बीसी इंटू हाइट के लिए हमने एम एन परपेंडिकुलर बीसी ड्रा किया इंटू एम एन। दूसरे देखते हैं एरिया ऑफ डी बी सी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1/2, इसका बेस भी बीसी है इंटू हाइट सेम है। आप दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान दे दिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन क्या है? इक्वल है। तो इससे हमें मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। ठीक है, उसी प्रकार सिमिलरली अगर आप देखें जो है तो बीएडी साथ ही साथ सीएडी, इन दोनों का बेस जो है एडी सेम है, तो इससे क्या होगा कि ये ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि सेम बेस पर किन्हीं भी 2 पैरेलल लाइन के बीच बने हुए ट्रायंगल्स की एरिया सेम होती है। अगर हमें स्टेयर मेथड से एरिया फाइंड करना है किसी भी क्लोज फिगर का, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करने से क्या होगा ना, जो एरिया मिलेगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ध्यान देना, पहले किसको लिखेंगे? 1,1 को लिखें। ठीक, फिर उसके बाद 2,1, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट फिर वाई का 2,1, फिर 2,2 मतलब सी का, फिर 1,2, फिर इसका। अब फिगर को क्लोज करने के लिए एक बार फिर हम इनिशियल पॉइंट को ले लिए 1,1। उसके बाद क्या करेंगे? पहले नीचे जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी आएगी मतलब 1 into 1, फिर ऊपर आएंगे माइनस करके 1 into 2, ठीक, प्लस 2 into 2, फिर माइनस 1 into 2, देखो यहाँ पे 2 into 2 माइनस 1 into 2, फिर प्लस 2 into 2, फिर माइनस 2 into 1। इस तरह से हम करते हुए लास्ट तक मल्टीप्लाई करेंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे। देखिए इनको कैलकुलेट किए, ये हमारा वैल्यू आया, अंदर वाली वैल्यू कितना मिला हमको? 2 मिला और यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिए, हमारा स्क्वायर का यूनिट आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो हम क्लोज फिगर लिए वो स्क्वायर है।
अगर हमारे पास कोई जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दिए गए और डियर तो कैसे पता करेंगे कि ये इक्वेशन सर्किल का है, पैराबोला का है, इलिप्स का है, हाइपरबोला का है? ध्यान देना, तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को a मानेंगे, वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट b मानेंगे, एक्स वाई कोएफिशिएंट 2h, x का कोएफिशिएंट 2g, y का कोएफिशिएंट 2f और c, इन सब में से a b c और h g f की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको इस डेल्टा वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। आप इस डेल्टा की वैल्यू चाहो तो इस फार्मूले से निकाल सकते हो, चाहो तो इस डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हो। मान लो अगर हमारा डेल्टा 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये कोएफिशिएंट जो a और b है अगर ये आपस में बराबर आ गए और h हमें 0 मिल रहा है, ये वाला h, तो सर्किल होगा। और अगर डेल्टा हमारा 0 नहीं है और h स्क्वायर हमारा इक्वल टू ab है तो पैराबोला, h स्क्वायर लेस देन ab है तो इलिप्स, h स्क्वायर ग्रेटर देन ab है तो हाइपरबोला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को पता कर सकते हैं कि वो क्या है, सर्किल है, पैराबोला, इलिप्स है, हाइपरबोला। हाय एवरीवन, आज हम लोग किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। ध्यान दीजिए, इसके बारे में टेक्निक सीखते हैं क्या। जो पॉइंट हमको दिया रहेगा, ठीक है, जो भी पॉइंट हमको दिया रहेगा उससे अगर हमको किसी भी लाइन पे मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर। मींस किसी भी लाइन, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब लंबवत दूरी। हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को उठा के इस लाइन में डाल देंगे, इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में डालेंगे। कहने का मतलब है x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 रखेंगे। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास ax1 + by1 + c। ठीक, इसके बाद इसका मान ले लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना। अब उसके बाद x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेके दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस होगा किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे। ये जो लाइन यहां पर लिखा गया ये जनरल लाइन है।